हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूड्रा के बारे में कि गूड्रा एस के कितने पोकेमॉन को डिफीट कर सकता है। ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 पे आपका कमाल का रिस्पॉन्स आने के कारण मैं इसका पार्ट 2 बना रहा हूँ और अभी भी ये वीडियो काफी डिमांड में चल रही है, तो उनके लिए शाउट आउट ये रहे जो चाहते हैं कि इसका पार्ट जल्दी आए। तो इस वीडियो के एंड होने के बाद आप देख सकते हैं पिछला एपिसोड, अगर आपने नहीं देखा है तो, क्योंकि वो एपिसोड भी काफी कमाल का है। तो आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इस वीडियो को बीच में छोड़ना पड़ेगा कि इस पहला पार्ट आपको पहले देखना होगा फिर उसके बाद सेकंड पार्ट देख सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सेकंड पार्ट के बाद भी आप फर्स्ट पार्ट को देख सकते हो, क्योंकि मैंने रीजन वाइज और भी कंपेयर किया है गूड्रा के बैटल को हर पोकेमॉन से। तो एक बार फिर मैं रूल क्लियर कर देता हूँ कि गूड्रा की स्ट्रेंथ देखी जाएगी, यानी कि उसके मूव सेट, एबिलिटी और उसके रिफ्लेक्सेस जो उसका अपर पॉइंट है, और उसके नेगेटिव पॉइंट यानी कि वीकनेस, यानी कि उसकी स्पीड, यानी कि कुछ पोकेमॉन है जो स्पीड में मात देते हैं, फिजिकल अटैक, ये सब उसकी वीकनेस में आती है। और टाइपिंग जो पोकेमॉन को एक अलग एडवांटेज देगी, यानी कि कुछ परसेंट ज़्यादा चांस होंगे उसके जीतने के, क्योंकि उसके पास टाइपिंग है। इसके सभी पोकेमॉन यूनिक होते हैं, उनकी टाइपिंग अगर उनको मिल जाती है तो ये नॉर्मल पोकेमॉन से ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि ये सिर्फ मेरा ओपिनियन होने वाला है, कंफर्म तो कुछ भी नहीं होता। पर मेरे ओपिनियन में ज़्यादा लॉजिक रखूंगा मैं, जैसे कि आपने एनिमे में देखा होगा कि एरन का चाइल्ड जो गूड्रा से पावरफुल भी है और उसे डिफीट भी कर सकता था, लेकिन एडवांटेज और एबिलिटीज़ के कारण गूड्रा के सामने एरन का चाइल्ड पीछे हट गया था, क्योंकि यहाँ पर कुछ चांसेस थे कि गूड्रा जीत जाएगा और ग्रेनिंजा बल्कि जो गूड्रा से ज़्यादा पावरफुल है वो नहीं जीत पाया, क्योंकि सिचुएशन डिपेंड करती है पोकेमॉन कितना पावरफुल होगा, क्योंकि हर पोकेमॉन की शक्ति है, खास चीज़ें आपको समझना होगा। होप करता हूँ रूल समझ में आ गए होंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं कालोस रीजन की। कालोस रीजन में सबसे पहला पोकेमॉन आता है हाउलूचा, जिसके पास काफ़ी अच्छी स्किल है, स्ट्रेटेजी है। इसके अलावा उसके पास फिजिकल मूव भी जो गूड्रा पे काफ़ी इफेक्टिव होने वाले हैं, जैसे कि हाई जंप किक जो गूड्रा पे लगते ही बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी, क्योंकि फिजिकल मूव है और गूड्रा की फिजिकल मूव एक बहुत बड़ी वीकनेस है। आप उसके बेस स्टैट भी देख सकते हैं और एनिमे की परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं। एनिमे में जब भी इसे फिजिकल मूव लगे हैं तो उसकी हालत थोड़ी बुरी हो जाती है, यानी कि पावरफुल फिजिकल मूव उसे हरा सकते हैं, जिस कारण उसे रोकने के लिए उसके पास 2 हॉर्न और एक टेल भी है, जिससे वो कई सारे मूव को फिजिकली रोक लेता है। वरना ये छोटा वोटरटल और हीरोलिस्ट ये डैमेज दे सकते हैं, बल्कि ये खतरनाक मूव ये डैमेज नहीं दे सकते। तो हाउलूचा का एक्सपीरियंस अच्छा है, स्किल अच्छी है और स्पीड तो लाजवाब है, क्योंकि गूड्रा जिन पोकेमॉन को स्पीड में मैच नहीं कर पा रहा था उन सभी से हाउलूचा ने मैच कर रखा है स्पीड में, और उन्हें सरपास भी कर रखा है। तो उसके फिजिकल मूव लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन गूड्रा के पास एक बाइट मूव जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है हाउलूचा पे, क्योंकि ये मूव लगते हाथ ही गूड्रा खेल खत्म हो सकता है। प्लस उसके पास आइस बीम भी है, जो लगने के बाद हाउलूचा हार ही जाएगा। तो हाउलूचा के जीतने चांस होते हैं 30% गूड्रा के खिलाफ। अब नेक्स्ट आता है टेरन फ्लेम, जो एक फायर टाइप पोकेमॉन है, जिस कारण गूड्रा के पास रेनडांस काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहने वाला है, यानी कि इसके फायर टाइप मूव काम ही नहीं करेंगे और फायर टाइप मूव वैसे गूड्रा पे रेजिस्ट है, यानी कि वो तो मूव बेकार ही हो गए। एक है ब्रेव बर्ड जो काफ़ी ज़्यादा काम कर सकता है इधर, लेकिन ब्रेव बर्ड लगने के चांसेस बहुत कम होंगे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा पोकेमॉन है। इस पर ब्रेव बर्ड अगर हिट होता भी है तो उसके हॉर्न और टेल हैं जिसे वो रोक सकता है, और उसके बाद आइस बीम या फिर ड्रैगन पल्स से उसका खेल खत्म कर सकता है। माना कि मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है, लेकिन विजेता गूड्रा ही बनेगा। लेकिन टेरन फ्लेम का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है, जिसे 26 ऑफिशियल बैटल कर रखी है और उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल स्टार रैप्टर के इक्वल है। तो मैं कह सकता हूँ कि एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा होने के कारण गूड्रा ब्रेव बर्ड तो हिट कर सकता है, लेकिन बाइट मूव का सामना ये नहीं कर पाएगा, जिस कारण ये हार जाएगा। इसके जीतने चांस होंगे 25%। और अब नेक्स्ट आता है नोइवन, जो एक फ्लाइंग और ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है, जिस पर आइस बीम 4 टाइम सुपर इफेक्टिव होने वाली है, और उसका एक्सपीरियंस गूड्रा से भी काफी कम है। माना कि उसके पास फिजिकल ड्रैगन क्लो है जो सुपर इफेक्टिव होने वाला है गूड्रा पे, लेकिन वो इतना फास्ट नहीं है कि वो आइस बीम को डॉज करने के बाद गूड्रा के पास आ सकता है। तो इसके चांसेस होने वाले हैं 15%, क्योंकि एस चाहे तो इसे जीता सकता है, वरना इसे कोई नहीं जीता सकता गूड्रा के खिलाफ। अब आता है ग्रेनिंजा, एक फिजिकल अटैकर और बहुत फास्ट। ये दोनों ही चीज़ें हैं जो गूड्रा के ऊपर एक बहुत बड़ी वीकनेस बन सकती है। प्लस इसके पास है जायंट वाटर फ्यूमा सूरिकेन, जो फिजिकली भी यूज़ कर जा सकता है और स्पेशल अटैक की तरह से भी। और अगर स्पेशल अटैक की तरह से यूज़ किया भी जाए तब भी इसके स्पेशल अटैक की कुछ लिमिट होती है, जो हमें दिखाई गई थी स्लरपफ के खिलाफ। उधर से स्पेशल अटैक से ही उसे हराया गया था। तो माना कि जायंट वाटर फ्यूमा सूरिकेन को ये 1 या 2 बार सर्वाइव कर सकता है, लेकिन तीसरी बार ये अगर हिट हो जाता है तो गूड्रा का वही खेल खत्म हो जाएगा। और गूड्रा फास्ट पोकेमॉन के आगे काफ़ी वीक पड़ जाता है, जैसा कि हमें दिखाया भी गया है विशाप वाली बैटल में। विशाप जितना फास्ट था, जिस कारण गूड्रा रिलैक्सेस के कारण हॉर्न से रोक तो लेता है, लेकिन उसको ज़्यादा नहीं रोक पाता और एंड में हार भी जाता है उसके फिजिकल अटैक से। तो ऐसा गूड्रा कोई चांस नहीं रखता ग्रेनिंजा के आगे किसी भी तरीके से जीतने का। लेकिन अगर बैटल एस के साथ हो रही है तो मुझे लगता है कि गूड्रा के पास 15% चांस बन जाते हैं कि वो किसी न किसी तरीके से ग्रेनिंजा तक को हरा सकता है अपने गूड्रा की पावर से। वैसे फैंस को भी ये पता है कि ग्रेनिंजा के बाद ही गूड्रा का नाम आता है कालोस रीजन के सबसे पावरफुल पोकेमॉन में। अब हम आ गए हैं अलोला रीजन, जहाँ सबसे पहला मुकाबला होने वाला है राउलेट के खिलाफ। राउलेट के पास फिजिकल मूव भी है, स्पेशल मूव भी है। स्पेशल मूव को हटा देते हैं, यानी कि स्पेशल मूव ज़्यादा काम नहीं आएंगे, लेकिन फिजिकल मूव काफ़ी छोटा पोकेमॉन है, जिस कारण इसका ब्रेव बर्ड ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है टेरन फ्लेम से। इसका मतलब ये नहीं है कि गूड्रा से हार ही जाएगा, क्योंकि गूड्रा के पास है आइस बीम जो इसके पास 4 टाइम सुपर इफेक्टिव होने वाली है। प्लस ये आराम से कैप्चर हो सकता है गूड्रा के हाथों में, यानी कि इसके हॉर्न्स जो इतने पावरफुल हैं वो एक बार मूव लगने के बाद भी
सर्वाइव कर जाएगा और उसके हॉर्न से उसे पकड़ लेगा। और जब पास अगर उसे आइस बीम लग जाता है तो मुझे नहीं लगता कि आउटलेट का एंड्योरेंस या फिर डिफेंस इतना पावरफुल हमें दिखाया गया है एनिमे में, वो एक बार में ही 1 हिट KO हो सकता है। तो इसके चांसेस काफ़ी कम है, तो इसकी चांसेस 15% है जीतने की। नेक्स्ट आता है लाइकेनरोक, जो सच में काफ़ी पावरफुल पोकेमोन है। इसका एस पोकेमोन था उस रीजन का, लेकिन उसके पास कोई भी ऐसा मूव नहीं है जो फिजिकल अटैक कर सकता है। माना कि उसके पास एक कमाल का स्किल है जिससे वो स्टोरेज को फिजिकली यूज कर सकता है, जिससे उसे कुकी के इन्सिनेरोर को भी घायल कर दिया था और उसे स्विच करने में मजबूर भी कर दिया था। तो ये सच में काफ़ी पावरफुल पोकेमोन है, फिजिकल अटैक कर सकता है अपने स्पेशल अटैक से ही। लेकिन इसके काउंटर करने का कोई बात ही नहीं है, क्योंकि गुडरा के पास कोई भी ऐसा मूव नहीं है जो फिजिकल अटैक करता हो, यानी कि स्पेशल अटैक का कोई काउंटर नहीं किया जा सकता। और लाइकेनरोक को मिरर मूव नहीं आता, तो गुडरा यहाँ पर इफेक्टिव रहेगा, जिससे उसका सबसे पावरफुल मूव तो रुक ही जाता है। प्लस उसके पास कोई जी मूव भी यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ फिनोमेना की बैटल नहीं होने वाली है। तो लाइकेनरोक के स्किल के कारण मैं थोड़े से ऊपर रखना चाहता हूँ, तो इसको दूंगा मैं 35% चांस जीतने की, क्योंकि दोनों पोकेमोन बहुत ज़्यादा पावरफुल है और दोनों पे ही एक दूसरे का एडवांटेज कोई सा नहीं आता। लेकिन स्पेशल अटैक ना होने के कारण और काउंटर मूव यूज ना होने के कारण यहाँ पर ये थोड़ा पीछे हो जाता है, वरना ये दोनों 50-50 के चांसेस रखते हैं, क्योंकि दोनों का पावर एकदम इक्वली है। लेकिन सिचुएशन ये बनती है जिससे गुडरा का थोड़ी ज़्यादा एडवांटेज आ जाती है। अब आता है टोराकैट, जो इन्सिनेरोर बन चुका है, यानी कि उसके पास एकदम न्यू बॉडी आ चुकी है जिसका उसे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, यानी कि उसके एक्सपीरियंस था सिर्फ स्पीड में। यानी कि टोराकैट बनने के बाद वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुका था, जो उसके लिए एडवांटेज था। लेकिन अब उसके कोई भी स्पीड वाला मूव नहीं रहेगा और नहीं वो इतना फास्ट रहने वाला है। उसके रिफ्लेक्सेस अच्छे हो सकते हैं जिससे वो डॉज कर सकता है, लेकिन वो उतना फास्ट मूव नहीं कर सकता जितना फास्ट वो पहले कर सकता था। और गुडरा के सामने रिफ्लेक्सेस के साथ स्ट्रेंथ भी चाहिए होती है। इसकी स्ट्रेंथ है, लेकिन रिफ्लेक्सेस अब उतने फास्ट नहीं होने वाले हैं। प्लस इन दोनों के पास कोई टाइम एडवांटेज नहीं होने वाला है दूसरे के खिलाफ। तो इन दोनों की बैटल काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर गुडरा के पास है बाइट मूव, जो एकदम सुपर इफेक्टिव होने वाला है इसके खिलाफ, क्योंकि इसकी फिजिकल अटैक तो उसको लग के रहेंगे गुडरा को, जो काफ़ी डैमेज देंगे। यानी कि इसके बाइट मूव का पावर अलग ही लेवल पहुंचने वाला है, और ये मूव लगने के बाद टोराकैट नहीं जीत सकता, आई मीन इन्सिनेरोर। अब आता है नागनेडल, जिसके पास स्लज बॉम्ब है, जो एक इफेक्टिव मूव होने वाला है गुडरा के खिलाफ, लेकिन रेन डांस से वो अपने आप को दोबारा ठीक कर लेगा। दूसरा मूव है इसकी स्पीड, जो गुडरा रिफ्लेक्टिव उसे पकड़ नहीं सकती, यानी कि ये भी ग्रेट निंजा की स्पीड को मैच कर सकता है, और इवन ट्रैवलिंग स्पीड इसकी ग्रेट निंजा से ज़्यादा फास्ट है। और अगर आप इस पोकेमोन को वीक मानते हैं तो इसका एक ही मुकाबला हुआ है, जो है टापू कोको के खिलाफ। और टापू कोको एक लेजेंडरी पोकेमोन है जिसके खिलाफ इसके पास एक्सपीरियंस ना होने के कारण ये हार जाता है। अगर इसके पास एक्सपीरियंस होता तो मुझे लगता है कि इन दोनों की बैटल ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती थी। तो गुडरा के पास इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जिस कारण मैं कह सकता हूँ कि गुडरा के पास 65% चांस है जीतने की और 35 चांस है इसके जीतने की, क्योंकि इसकी स्पीड और इसके पास एक ड्रैगन टाइप मूव भी है। तो मुझे लगता है कि ये भी काफ़ी अच्छी टक्कर दे सकता है कम एक्सपीरियंस होने के बाद भी। एंड फाइनली आता है मिथिकल पोकेमोन मेलमेटल, जो सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है फिजिकली, जो गुडरा के हॉर्न्स को भी सरपास कर सकता है अपने हैंड से। और इसका डबल बैश जो सच में इफेक्टिव होने वाला है गुडरा के खिलाफ, क्योंकि फिजिकल मूव है और इसकी स्ट्रेंथ अलग ही लेवल पे है, तो गुडरा को ये काफ़ी असर करने वाली है। गुडरा के 3 टाइप के मूव इससे इफेक्ट नहीं करने वाले हैं, और गुडरा का आखिरी मूव जो बाइट है, जो इस पर सुपर इफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि यार ये काफ़ी डैमेज हो सकता है गुडरा इसके मूव से, जिसके बाद उसका लेवल अलग ही लेवल पे हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इन दोनों का मुकाबला ज़्यादा चांस रहेंगे ड्रॉ होने की। तो मैं कहूँगा कि मेलमेटल के चांस है 51% जीतने की। अगर इसके पास भी एक्सपीरियंस होता गुडरा के इक्वल ही, तो ये गुडरा से पावरफुल हो जाता। तो हम आ चुके हैं गेला रीजन के सबसे ज़्यादा पोकेमोन होने वाले हैं जो गुडरा को डिफीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सरफेस के बारे में। सरफेस के पास एक अच्छे स्किल है, उसके डिफेंस काफ़ी अच्छा है इसकी शील्ड के साथ, और उसकी स्किल इतनी ज़्यादा है कि वो गुडरा के पास इजीली पहुंच सकता है। इतना ही नहीं, वो उसे हरा भी सकता है, क्योंकि इसके पास है मीटियोर असॉल्ट मूव, जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव फिजिकल मूव है। और अगर आपको लगता है कि गुडरा इसको डिफीट कर सकता है, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि गुडरा सिंचाई गार्चम्प से ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि टाइप एडवांटेज दोनों में से किसी के पास भी नहीं है। दोनों अपनी रो स्ट्रेंथ से बैटल करेंगे, और मुझे लगता है कि मीटियोर असॉल्ट ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है उसके खिलाफ। तो सरफेस के चांसेस रहने वाले जीतने के 48%, क्योंकि तब भी हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते गुडरा की स्ट्रेंथ को। अगर आपको लगता है कि सरफेस यहाँ पर 100% पावर में नहीं था इसलिए वो गार्चम्प को नहीं हरा पाया, तो आप इस वीडियो देख सकते हैं, इसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि वो हरा सकता है या नहीं हरा सकता। नेक्स्ट पोकेमोन है ड्रैकोविस, जिसके पास है ड्रैगन रश। ये एक फिजिकल मूव है, ड्रैगन टाइप मूव है, और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल मूव है, और ये गुडरा के अगर हिट हो जाता है तो गुडरा खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन गुडरा के पास है आइस बीम, जो उसके पर ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होने वाली है, और रेन डांस ये तो भूल ही जाओ। इसके अलावा उसके और कौन सा मूव बचा है, एक बाइट मूव, जो सच में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है अगर वो ड्रैगन रश को सर्वाइव कर जाता है एक बार में तो। और मुझे नहीं लगता कि इसका ड्रैगन रश को सर्वाइव करना इतना इजी होने वाला है। फिर भी हम मान लेते हैं गुडरा सर्वाइव कर लिया, लेकिन ड्रैगन रश एक बार लगने के बाद दोबारा यूज़ किया जा सकता है, लेकिन गुडरा का बाइट मूव लगने के लिए तो 2 बार के चांसेस लगेंगे, यानी कि कोई चांस नहीं है गुडरा का जीतने का अपने पावरफुल बाइट मूव से। लेकिन गुडरा से डॉज कर सकता है जंप मार के। जंप मारने के लिए इसका ड्रैगन पल्स है, जिसे वो जंप मार सकता है, ये इसके स्किल में आता है। इस कार्ड ये से डॉज भी कर सकता है और हिट भी कर सकता है, तो कुछ चांसेस है गुडरा का जीतने के। तो गुडरा चांस होने वाले हैं यहाँ पर
30% जीतने की और 70% चांस होंगे यहाँ पर ड्रैगोविस के जीतने की। नेक्स्ट आता है ड्रैगनाइट, जो बिल्कुल नोइवन की तरह ही है, यानी कि इसकी टाइपिंग भी वीकनेस वही है और फिजिकल अटैक ड्रैगन क्लो ही है, लेकिन इसके पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है और उसके पास स्किल है जिससे इसने कई बार आइस बीवी और ड्रैगन पल्स को रोक रखा है। तो गूड्रा के 2 मूव तो बेकार हो ही जाते हैं। अगर से बाइट मूव हिट हो जाता है तो मुझे लगता है कि इसका खेल खत्म हो सकता है या फिर बहुत कम एचपी बचेगी, लेकिन ये सर्वाइव कर सकता है एक बार बाइट मूव को। लेकिन गूड्रा सर्वाइव नहीं कर पाएगा इसके ड्रैगन क्लो को अगर वो ड्रैगन डांस के बाद यूज करता है तो। और इसके बाद ड्रैगो मीटियोर भी है जो सच में इफेक्टिव होने वाला है गूड्रा के खिलाफ, तो इसके चांसेस होने वाले हैं 60% जीतने की। तो ड्रैगनाइट पूरी तरीके से काउंटर कर सकता है गूड्रा को। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि इन दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन है, लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है ड्रैगनाइट ज्यादा पावरफुल है। नेक्स्ट पोकेमोन है गेंगार, जिसके पास है विलोविस, स्लज बॉम्ब, डेजलिंग ग्लीम और शैडो बॉल। ये शैडो बॉल को काफी जल्दी ज्वाइन कर सकता है, यानी कि वो काफी इफेक्टिव हो सकता है, लेकिन ये एक स्पेशल अटैक मूव है, यानी कि गूड्रा पे ये इफेक्टिव नहीं होने वाला है ज्यादा से ज्यादा। स्लज बॉम्ब ये भी इफेक्टिव नहीं होगा क्योंकि ये भी स्पेशल अटैक मूव है। इसका सेकंड इफेक्ट पॉइजन, जिसे पॉइजन हो सकता है लेकिन रेनडांस से वो से बच सकता है। विलोविस जिसे बर्न कर देगा लेकिन वो रेनडांस से उसे भी बच सकता है। और फाइनली बचता है डेजलिंग ग्लीम, जो सच में कोजा पावरफुल मूव है और ये सुपर इफेक्टिव भी होने वाला है, जिस कारण ये उस पर भारी पड़ सकता है और इसी मूव से अगर जीतना होगा जीत सकता है, वरना वो नहीं जीत सकता। और गेंगार की मूवमेंट स्पीड काफी फास्ट है, जिस कारण वो कई सारे मूव से बच सकता है गूड्रा के, यानी कि आइस बीम और ड्रैगन पल्स, इनसे तो बच सकता है। बाइट मूव अगर लग भी जाता वो लग ही नहीं सकता क्योंकि वो इम्यून हैगा, ऐसा हमें पूरी तरीके से बता दिया गया है, कंफर्म कर दिया गया है। ये मूव काफी कंट्रोवर्शियल रहा है, यानी कि कभी कहते हैं कि ये लग सकता है घोस्ट टाइप पोकेमोन को और कभी कहते हैं नहीं लग सकता, और इस टाइम पे अब बता दिया गया है कि ये नहीं लग सकता। तो ये बैटल काफी लंबी चल सकती है, लेकिन यहाँ पर गेंगार के जीतने चांस होंगे 60% क्योंकि उसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है और उसके पास इम्यूनिटी भी है और कर्स एबिलिटी भी है। अब आता है गेलार का एस पोकेमोन लुकारियो, जो मेगा बॉल नहीं हो सकता इसके खिलाफ, और उसके पास कोई भी ऐसा मूव नहीं है जो गूड्रा के खिलाफ सुपर इफेक्टिव होने वाला है। उसके बुलेट पंच है जो फिजिकल मूव है और ये फास्ट मूव भी है, यानी कि अगर गूड्रा के लग जाता है तो उसे डैमेज दे सकता है, लेकिन इतना डैमेज नहीं देगा कि गूड्रा फेंट ही हो जाएगा। इसके अलावा उसे रोकने के लिए इसके पास 2 हॉर्न और एक टेल भी है जो यहाँ पर काफी इफेक्टिव होने वाली है, क्योंकि ये पोकेमोन इतना फास्ट नहीं है किसे रोका नहीं जा सकता। हाँ, अगर मेगा बॉल हो जाता तो बात अलग थी। डबल टीम जो गूड्रा को कंफ्यूज करने में बहुत ज्यादा काम आती है, जिससे वो सक्सेसफुली गूड्रा को हिट कर सकता है, लेकिन आइस बीम और ड्रैगन पल्स उसको डॉज कर सकते हैं और रोक सकते हैं कई तरीके से। अगर ये नहीं भी रोक पाते हैं तो ये बाइट मूव इसका सच में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है लुकारियो के खिलाफ, और लुकारियो के हिट होने के बाद लुकारियो नहीं बच पाएगा क्योंकि लुकारियो की असली पावर सिर्फ मेगा एवोल्यूशन में है। बिना मेगा एवोल्यूशन के वो सच में काफ़ी वीक पड़ जाता है ऐसी सिचुएशन में। तो इसके जीतने चांस है 25%, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि डबल टीम है इसके पास। अगर आपको लगता है कि इसका जायंट ओरा बॉल जो भी इसे कहते हैं ये अगर हिट हो जाता है गूड्रा के तो गूड्रा की हाथ बुरी हो जाएगी या गूड्रा हार ही जाएगा, तो ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि यार वो तो यार सबको दिख रहा था कि पिलोट आर्मर था या फिर पन क्या था जिस कारण उसने जिगेंटाइस पोकेमोन को हरा दिया, उसकी इतनी सारी एचपी को एक बार में खत्म कर दिया। लेकिन वो सच में टाइम पास है, पन क्या था यार, उसे मैं एक ऑफिशियल बैटल नहीं मानता हूँ लुकारियो की, वरना गेंगार की वो ऑफिशियल बैटल हो सकती है। उस सीन के अलावा बताओ कि नॉर्मल लुकारियो की कितनी पावर हो सकती है। तो हाँ यार, आज के लिए वीडियो बस इतना ही, मेरा ओपिनियन खत्म हो जाता है यहाँ पर। मुझे लगता है कि गूड्रा की पावर इतनी ज़्यादा ही होगी। अगर गूड्रा के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होता और अगर उसे ज़्यादा से स्क्रीन टाइम दिया जाता तो मुझे लगता है गूड्रा यहाँ पर ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता था। प्लस गूड्रा के पास कुछ और नए मूव आ जाते जिसके बाद मुझे लगता है कि गूड्रा यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पोकेमोन को हरा सकता था या फिर ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हो जाते क्योंकि गेलार रीजन के पोकेमोन को भी डिफीट कर सकता था। लेकिन इसके पास कोई भी ऐसा मूव नहीं है जो इतना पावरफुल हो, जो इन पोकेमोन के पावरफुल मूव को काउंटर कर सकता हो। तो हाँ, आज के लिए वीडियो बस इतना ही। होप करता हूँ वीडियो इंटरेस्टिंग लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, दोस्तों का शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तो टॉपिक सजेस्ट कर दो।